मैं हूं आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज हम बात करेंगे संस्कार की। संस्कार का संदर्भ इसलिए कि भारतीय राजनीति में मसखरेपन को एक संस्कार का रूप देने वाले लालू प्रसाद यादव ने अब एक संस्कार का जिक्र करते अपने बड़े बेटे को अपने खानदान से, अपने वारिस से अलग कर दिया, पार्टी से अलग कर दिया और कहा कि भैया तुम्हारा संस्कार ठीक नहीं है। तो क्या वास्तव में, और उसने संस्कार ठीक नहीं होने के जवाब में ये कहा कि मेरा संस्कार तो ऐसा है कि मैं माता पिता को अपना भगवान मानता हूँ। और ये संस्कार पे एक बहस चल पड़ी कि संस्कार आखिरकार बच्चे का कैसा हो, और लालू प्रसाद के हवाले से ही सही। संस्कार के मुतालिक एक जिक्र है, बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो मोची परिवार से आते थे, उन्होंने अपने बच्चे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके बच्चे को आखिरकार कैसा संस्कार देना चाहिए, जिसमें वो नैतिक मूल्यों की बात की थी। वो सबसे चर्चित पत्रों में से है कि कोई अभिभावक अपने बच्चे को बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए कैसा संस्कार दे, और उस संस्कार अपने गुरु के मार्फत वो दिलवाए। एक शिक्षक के जरिए लिखा गया पत्र काफ़ी चर्चित है। इनफैक्ट दुनिया के सबसे लोकप्रिय पत्रों में से है, कई स्कूलों के पाठ्यक्रम में है, ताकि अभिभावकों को बताया जा सके कि वो शिक्षक से क्या अपेक्षा रखें, और शिक्षक को बताया जा सके कि भविष्य के नागरिक को बनाने के लिए, उसे सुंदर संसार सजाने के लिए किन दायित्वों का बोध होना चाहिए शिक्षक पर, और बच्चे को क्या सिखाया जाना चाहिए। वो सिर्फ पैसा चेज करे, लोगों से ईर्ष्या चेज करे, या फिर लोगों का दिल जीते, गरीबों का दिल जीते। नैतिक मूल्यों से भरा बड़ा पत्र है। इस पत्र की कुछ पंक्तियों को गौर से आप देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है, तो आपको पता लगा। ऐसे ही पत्र, कई पत्रों का जिक्र है दुनिया में भविष्य के नागरिक बनाने वालों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तब वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए पत्र लिखा करते थे। कई सिलसिलेवार तरीके से पत्र लिखे हैं उन्होंने। उसमें कई पत्रों का अनुवाद हिंदी के मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने किया, और उसे विश्व के लिए एक थाती माना कि एक पिता अपने संतान को कैसा नागरिक बनाना चाहता है, उसके लिए कितना कंसर्न है। वो जेल में हो या आंदोलन में हो, कहीं खड़ा हो। एक पिता जो जेल में हो, अब किसी आंदोलन में बैठा हो। पंडित नेहरू ने कभी अपने बच्ची, एकलौती बेटी थी इंदिरा गांधी, उसको उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी बनवाने के लिए काफ़ी कंसर्न दिखाया उन खतों में। इन खतों को भी आप गौर से देखिए। तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में संस्कार की बात आती है। जैसे हम लोगों के मैथोलॉजी में 16 संस्कार की बात है, जन्म से लेकर मरण तक संस्कार है। आज की तारीख काफ़ी चर्चा है इजराइल की, यहूदियों की, जो बेहतर से बेहतर मानव बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर संघर्षशील व्यक्ति बनाने के लिए संस्कारों की बात करते हैं, बना भी रहे हैं। इजराइल के अगर मोसाद की बात कीजिए तो ऐसी परिकल्पनाएं हैं कि मोसाद का जो जासूस है या मोसाद का जो एक्टिविस्ट है, मोसाद का जो वर्कर है, वो दुनिया के तमाम असंभव कार्य कर सकता है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। इतना ज़्यादा प्रवीण है। उसके हर इजरायली को एक उम्र में सैनिक प्रशिक्षण जरूर दिया जाता है, क्योंकि वो खुद को मानती है कि वो सबसे ज़्यादा संकटों में घिरा हुआ कौम है। तो वहाँ संस्कार पोषित किया जाता है। आपको हम बताते हैं, हम 16 संस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप बच्चों को कौन सा संस्कार देते हैं, ये जरा देखने की वाली बात है। अपने यहाँ बड़ा एक रिवाज सा है कि अगर बच्चा गिर गया, चलता हुआ, ठुक ठुक कर गिरता हुआ बच्चा चलता हुआ गिर गया, तो कोई भी उसे गोदी उठाता और धरती माता में 2 थप्पड़ मारता है और कहता है ओह धरती माँ ने गिरा दिया। इससे क्या बात आती है, उस बच्चे में ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू होता है। अगर आने वाले दिनों में उससे कोई गलती हो जाती है तो तेज प्रताप के जरिए ब्लेम आसानी से अपने पिता पे कर दे सकता है, अपने अभिभावक कर सकता है। उस वक्त बताया गया कि वो अपनी कमियों की वजह से नहीं गिरा था, धरती माता की कमियों की वजह से गिरा था। तो ये जो अंदर जो बात बैठ जाती है हर को ब्लेम करने, अब ये कैसा, जब मैं कह रहा हूँ सीधे तौर पर इस बात को समझने के बजाय आपको मैं वही इजराइल का, वही उन्हीं यहूदी समाज का मिसाल देना चाहूँगा। यहूदियों के अंदर एक बाल संस्कार का एक हिस्सा है कि जब बच्चा थे करके चलना शुरू करता है तो कम्युनिटी हॉल में ले जाया जाता है। कम्युनिटी हॉल कई 10-12 दरवाजे होते हैं, उसके बीच में थे चलते हुए बच्चे को छोड़ दिया जाता है, और उसके जो कुटुंब है, उसके माता पिता है, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, अलग अलग दरवाजे पर होते हैं, मौसी होती है, और अपने हिसाब से बच्चे को आवाज़ देती है। बच्चा उधर चलने की कोशिश करता है, थे करने के आने की कोशिश करता है, रोता हुआ बच्चा जो आवाज़ वहाँ से आ रही है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। अगर मौसी की तरफ आ रहा होता है, उसी वक्त मम्मी की ओर से उसकी आवाज़ आती है, वो पलट के फिर मम्मी तरफ जाता है, फिर मम्मी की तरफ जा रहा होता है, दादी की आवाज़ एक दरवाजे से आती है, दरवाजे दादी की तरफ जा रहा होता है, इसे पिता की आवाज़ आती है, मामा की आवाज़ आती है, चाचा की आवाज़ आती है, और बच्चा
ये तय कर रहा, कभी उठ के वहां गिरता हुआ जाता है, टूटता फूटता है, खून बहते हैं, लेकिन आखिरकार एक स्थिति आती है किसी न किसी जगह वो पहुंच जाता है काफी घायल होने पर, और तब जब पहुंच जाता है किसी दरवाजे पर किसी आवाज के प्रति, तो फिर वो एक सेलिब्रेशन होता है, उसको गोद में उठाया जाता है। इससे क्या सबक मिलती है? इस संस्कार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहूदियों को जो आप देखेंगे, जिस यहूदी समाज से सर आइजैक न्यूटन आते हैं, जिस यहूदी समाज से मार्क जुगलबर्ग जो फेसबुक के जनक है आज के तारीख में, उन दुनिया में थाती है जो कहते हैं जो करेंसी है दुनिया की, जो मुद्रा है, वो यहूदियों की दी हुए उस समाज से, उस समाज में ऐसा संस्कार बोध होता है जिसमें वो बच्चा उस कम्युनिटी संस्कार ग्रहण से ये महसूस करता है कि अगर वो गिर रहा है तो अपनी वजह से गिर रहा है, अगर कोई कमी है तो उसकी वजह से, अगर किसी भावुकपन से किसी खास आवाज के प्रति वो दौड़ा है और वो आवाज बंद हो गया अचानक और फिर दूसरी तरफ आवाज लगी, इसका मतलब उसके नीर छिर विवेक में, उसके विवेक में कमी है, उधर नहीं जाना था। तो ये सारे संस्कार उसको पोषित कर दिए जाते हैं, खुद पर विश्वास रखने का, खुद पे सोचने का। अगर गिरा है तो अपनी वजह से गिरा है, चोट आई है तो अपनी वजह से चोट आई है, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो वो अपनी वजह से उसके अंदर हुआ है कि जिस आवाज की वजह से वो उधर दौड़ा आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है हालिया घटना अगर आप कहें इजराइल और फिलिस्तीनी वार की, जिसमें कि इजराइल ने बिल्कुल तय कर लिया, गाजा पट्टी को साफ कर दिया है पूरी तरह से। इस वार का चपेट बड़ा भयंकर है। 7 अक्टूबर 2023 को उसके फुटबॉल ग्राउंड पे आते हैं फिलिस्तीनी हमास के वर्कर्स जो लगातार द्वंद्व में रहते हैं, लड़ाई में रहते हैं, और तकरीबन 1200 यहूदियों को वहां से किडनैप करके ले जाते हैं, गाजा पट्टी में छिपा कर रखते हैं। उसी समय वहां के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, उन्होंने तय किया कि अब इस बार ऐसा स्थिति में ला देंगे हम फिलिस्तीनियों को, दोबारा वो यहूदियों पे कोई काम नहीं करे। ठीक ऐसी स्थिति जो अभी अपने यहाँ नौबत आई थी 22 अप्रैल को, जिस दिन पहलगांव पे अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार ऐसी नौबत पहुंचा देंगे, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक यही जवाब इजराइल दे रहा है अक्टूबर से 2023 से, बिल्कुल नस्तानाबूद कर रखा है गाजा पट्टी को, उसने तय कर रखा है, कहीं से कोई किसी का आवाज नहीं सुन रहा है वो। और जितने भी उपक्रम हो सकते हैं, जितने भी कदम हो सकते हैं, उसने साथ रखा है और तय कर रखा है कि इनको सबक सिखा देंगे जो आतंकवाद के पोषक है, इस ढंग से छिपा वार करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर के जरिए वार करते हैं, सामने युद्ध नहीं करते हैं, उन आतंकवादियों को पोषित करने वाले फिलिस्तीन को सबक सिखा रहा है यहूदी वाला जीव का राष्ट्र इजराइल। हम भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये संस्कार होता है, हम ब्लेम गेम में हैं। हमारा संस्कार एक ब्लेम गेम है जिसमें हमें बच्चेपन में सिखाया गया कि अगर बच्चे तुम गिरे हो तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम में कोई कमजोरी नहीं है, दरअसल धरती माँ ने गिरा दिया। अगर तुम्हारे हाथ से ग्लास छलका है तो तुम्हारी कोई गड़बड़ी नहीं है, छलकते कि पीछे एक वजह दे सकते हो, तुमको एक आवाज आई, एक अटेंशन उसका गड़बड़ाया, उसकी वजह से अटेंशन उसका गड़बड़ाया है, वो क्यों नहीं खुद को अपने महसूस करता है? ऐसा संस्कार क्यों नहीं पूछ होता है जो जन्म से ऐसा हो कि खुद की कमी की ओर देखें, अपने अंदर कमी की ओर देखें, बजाय कि अपने कमियों की कारण को ढूंढे, दूसरों में ढूंढे, ब्लेम गेम में फंसे। ये तो तुम्हारी वजह से हुआ मम्मी, ये तो आपकी वजह से हुआ पापा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो जब संस्कार की बात, लालू प्रसाद यादव जो मस्खरेपन की देन है भारतीय राजनीति, मस्खरा कैसा हो सकता है राजनीतिक, उसकी देन है। अब वो अब संस्कार की बात कर रहे हैं 79 साल की उम्र में। तो बड़ा दिलचस्प है, इस संस्कार के बहाने में बताने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया को बनाने के लिए उज्जवल संस्कार अपने बच्चों में कैसे दिए जा सकते हैं। वैसे संस्कार जो अब्राहम लिंकन अपने बच्चे के शिक्षक के जरिए बच्चे में दिलाना चाहते थे, वैसा संस्कार जिसे इंदिरा गांधी को उसके पिता जवाहरलाल नेहरू आंदोलन में हो, जेल में हो, पत्र लिख बताना चाहते थे। ऐसा बहुत सारे पत्र हैं दुनिया में लिखे गए, पत्र किताबात के बड़े जिक्र है, जो बहुत मशहूर पत्र है जिसमें ऐसे ही बात आता है। बिरला जी ने अपने बेटे बसंत बिरला के लिए लिखा था, वो भी है कि कैसा हो इंसान, कैसी हो दुनिया। हर अभिभावक के अंदर एक दर्द होता है, उसका बच्चा अच्छा बने। अच्छा क्यों बने? तो क्योंकि वो उसका योगदान उस संसार को अच्छा बनाने में। जब ये मूल बात है सब अंदर, सारे अभिभावकों के अंदर, अच्छा बुरा हो, वो चाहे जिस रास्ते से बढ़ा हो, लेकिन उसकी इच्छा होती है उसका बच्चा दुनिया का श्रेष्ठ नागरिक बने, हाँ, बुजुर्गियत में उसका ख्याल रखने वाला बने। ये हर अभिभावक चाहता है। लालू प्रसाद यादव अगर ऐसा चाहते हैं, उस जीवन यात्रा में चलने वाले व्यक्ति, जब उनका यौवन था, जब वो थे, तो कई मुकदमों में फंसे हुए हैं, कई घोटालों में फंसे पड़े। वो व्यक्ति भी अपने खत जब लिख रहा है तेज प्रताप यादव को, तो उसमें कह रहा है तुम्हें संस्कार की जो एक पैरामीटर है उसमें खरा उतरता हो नहीं पाया हूँ, इसलिए तुम्हें पार्टी से और खानदान से अलग कर रहा हूँ। पत्र का मजबूत देखिए, उसमें पारिवारिक मूल्य की बात हो रही है, सारी बातें हो रही। तो वो व्यक्ति भी संस्कार की बात कर रहा है। तो दुनिया में किस ढंग के संस्कार दिए जाएं ताकि दुनिया एक सुंदर हो, शानदार हो, ये हर अभिभावक चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है।
ये कहते हैं ना, एक गाना बड़ा मशहूर है, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो हर व्यक्ति उम्मीद करता है उस बच्चे से कि वो संस्कार पोषित हो। तो ऐसा ब्लेम गेम वाला संस्कार कतई मत दीजिए अपने बच्चे को, खुद में भरोसा पैदा करने वाला संस्कार दीजिए, ताकि दुनिया, कल की दुनिया शानदार हो और उसकी कमी के लिए वो खुद जिम्मेदार ठहरा सके। और उसकी जो खुशबू है, तो हाँ, जाहिर तौर पे श्रेय तो सब लेना चाहता है। इंसान की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि किया हो या ना किया हो, वो उसके अंदर एक मजबूत संस्कार है जिसमें वो श्रेय लेता है कि हाँ, ये तो मेरा ही किया हुआ है, कमी की ओर कभी नहीं झांकता। तो आज लालू प्रसाद यादव के बहाने, ज्यूज और फिलिस्तीन के लड़ाई के बहाने, इजराइल और फिलिस्तीनी के बहाने इस संस्कार की बात हो करने मुझे जरूरी लगी, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों ना हम ऐसे संस्कार अपने बच्चों को पोषित करें जो कल की दुनिया शानदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।